अगर आपका बच्चा घंटों किताबों के सामने बैठता है, मेहनत भी पूरी करता है, लेकिन परीक्षा आते ही सब कुछ भूल जाता है, अगर पढ़ाई के बाद भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कई बार हम बच्चों की मेहनत, टीचर, स्कूल या सिलेबस को दोष देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि समस्या पढ़ाई में नहीं बल्कि पढ़ाई की दिशा में हो सकती है। वास्तु के अनुसार बच्चा किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करता है, इसका सीधा असर उसकी याददाश्त, एकाग्रता और दिमाग की तेजी पर पड़ता है। गलत दिशा में बैठने से बच्चा जल्दी थक जाता है, ध्यान भटकता है और याद की हुई बातें भी लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पढ़ाई के लिए सबसे शुभ मानी जाती है पूर्व दिशा। अगर बच्चा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, समझने की क्षमता बढ़ती है और जो पढ़ा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। पूर्व दिशा को ज्ञान और ऊर्जा की दिशा माना गया है। इसके अलावा उत्तर दिशा भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उत्तर दिशा करियर, सफलता और भविष्य से जुड़ी होती है। इस दिशा में बैठकर पढ़ाई करने से बच्चा ज्यादा फोकस करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की ओर बढ़ते हैं। वास्तु ये भी बताता है कि बच्चों को दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करने से बचना चाहिए। इन दिशाओं में बैठकर पढ़ने से आलस्य आता है, नींद आने लगती है और मन पढ़ाई से जल्दी उचट जाता है। कई बार बच्चा किताब खोलकर बैठता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान मोबाइल, टीवी या फिर दूसरी चीजों में चला जाता है। सिर्फ दिशा ही नहीं, पढ़ाई की जगह का माहौल भी उतना ही जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार बच्चे का स्टडी रूम साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। पढ़ाई की मेज पर फालतू सामान, खिलौने या फिर मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बच्चे का ध्यान भटकाती हैं। बच्चे की पीठ के पीछे हमेशा मजबूत दीवार होनी चाहिए, इससे बच्चे के मन में सुरक्षा और स्थिरता का भाव आता है। अगर पीठ के पीछे खिड़की या फिर दरवाजा हो तो बच्चा बार बार असहज महसूस करता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटता रहता है। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल पर पर्याप्त रोशनी होना बहुत जरूरी होता है। कम रोशनी में पढ़ाई करने से आंखों पर दबाव बढ़ता है और दिमाग जल्दी थक जाता है। अगर संभव हो तो दिन की प्राकृतिक रोशनी में पढ़ाई कराना सबसे बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही स्टडी रूम में भारी सामान, कबाड़ या फिर टूटा फूटा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। किताबें हमेशा व्यवस्थित तरीके से रखनी चाहिए और बेकार या फिर पुरानी चीजों को समय समय पर हटा देना चाहिए। वास्तु शास्त्र यह भी कहता है कि पढ़ाई के कमरे में रंग बहुत तेज या फिर गहरे नहीं होने चाहिए। हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का पीला या फिर आसमानी रंग दिमाग को शांत रखते हैं और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आपका बच्चा मेहनत तो पूरी करता है लेकिन नतीजे कमजोर आ रहे हैं, तो उसे डांटने या फिर दबाव डालने से पहले एक बार उसकी पढ़ाई की दिशा और जगह जरूर देखिए, क्योंकि कई बार छोटा सा बदलाव बड़े रिजल्ट लेकर आता है। वास्तु कहता है दिशा सही होगी तो दिमाग सही चलेगा, और जब दिमाग सही चलेगा तो सफलता अपने आप कदम चूमेगी। ऐसे ही वास्तु टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।